हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये पी वाला, और इस पी वाले जो क्वेश्चंस का पूरा पार्ट ही अलग है, जिसको आप क्लोरेट इक्वेशन के नाम से जानते हो। और क्लोरेट के द्वारा वो सोल्व होते हैं या फिर उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद सोल्व होते हैं। चाहे आप y के लिए सोल्व कीजिए, x के लिए सोल्व कीजिए, p के लिए सोल्व कीजिए, ये पैटर्न्स होते हैं इसको हल करने के, और इसमें आपको काफी ज्यादा समय लग जाता है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, मैंने ये वाला पैटर्न देख लीजिए। मैं इन पैटर्न्स की बात कर रहा हूं। मैंने इन पैटर्न्स को लेकर के इसमें से एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आपको हल करना है पूरे मेथड से करोगे तो आपको कॉमन लेना, डिफरेंशिएट करना, फिर कॉमन लेना, और उसके बाद में जिससे सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है उस पार्ट को अपन लीव कर देते हैं, बचे हुए पार्ट्स को आगे सोल्व करते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन क्योंकि आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत जल्दी से आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल नया तरीका है। आप इजी वे में आंसर तक पहुंच जाएंगे बिना समय गंवाए, और आपका आंसर भी इस क्वेश्चन का सही होगा। कैसे, देखिए। आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन ये दे रखे, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके पास ये इस तरीके से मिलेंगे एग्जाम में। आंसर तो ये 4 में से कोई न कोई एक तो होगा ही। अब आपको क्या करना, मैंने इसमें से ये वाला पार्ट उठा लिया, इन 4 में से ये इसमें है, मन से ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेता हूं इसे, आंसर को। ये मैंने इसका आंसर माना है, ध्यान रखना। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, ये 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का c और आगे वाले का 0। देख लीजिए, ये बन जाएगा 2y p इक्वल टू c। ठीक है, हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। ये c की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जो आपने आंसर लिया था, माना था, आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है ना, ये c की वैल्यू। अब जैसे ही ऐसा करोगे तो ये आपके इसमें क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और c की जगह 2yp माइनस 1/4 a, और c स्क्वायर है तो ये बनेगा 4y स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये 4 से 4 कैंसिल, और इसमें से एक y भी आपके कैंसल हो जाएगा। ठीक है, x 2x p माइनस a y p स्क्वायर, और ये y कॉमन ले लीजिए, ये y कैंसल, तो आपके y माइनस 2xp प्लस a y p स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लीजिए, आपका गिवन क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीका, ये तो मैंने पूरा आराम से धीरे धीरे किया है। बाकी आपको करना क्या है, आप जो आंसर दे रखा है इस आंसर को डिफरेंशिएट करिए, और इससे जो c का मान आएगा वो c की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका ये गिवन क्वेश्चन आ जाएगा। यही तो आंसर है। तो इससे आपका मतलब ये जो ऑप्शन में से लिया था ये करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे कि ये तो 4 ऑप्शन में पता कैसे चलेगा, तो देर क्या लग रही है, आप एक को उठाइए, डिफरेंशिएट कीजिए, c की वैल्यू निकालिए, आंसर पुट करिए। ये आ रहा है तो ठीक, क्लोज कर दीजिए इसको। दूसरा ले लीजिए, दूसरा लेने के बाद में फिर उसको डिफरेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट c का मान आएगा, c का मान फिर उस आंसर में रखिए जो आपने लिया। फिर देखिए कि ये वाला आंसर जो क्वेश्चन आपका है वो आ रहा कि नहीं आ रहा। यूं करते करते आपको 4 बार ही तो करना है, और इतना भी क्या है, कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा। अपन ठोकते भी तो है आंसर को, तो आप ठोकने वाले ऑप्शन से स्टार्ट करिए, तो कोई न कोई तो आ ही जाएगा।
नहीं तो चारों को भी अगर मान लो डिफरेंशिएट करके करना पड़े तो भी ये तो कंफर्म है कि आपका ये समय यूं ही नहीं जाएगा, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो अगर 1 मिनट पूरा लगा भी दिया इसमें तो नुकसान नहीं है। ठीक है, ये तरीका यूज कीजिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने यहां पर आंसर इनमें से एक ले लिया, देखिए रैंडम। ठीक है, अब मैं इसको उसी तरीके से आगे बढ़ता हूं, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2y, और ये dy/dx को मैं इसमें p लिख रहा हूं और यहां पर ये 2c। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके x इक्वल टू पी वाई प्लस सी, तो c इक्वल टू हो जाएगा आपके x माइनस पी वाई। ये c का मान अगर अपन यहाँ रखें तो देखिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, यहीं से दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेट बन रहा है, फिर भी पहले आप चाहो तो करके देख लेते हैं। ठीक है ना, ये c इसमें पुट करें तो क्या लाता ही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और c की जगह आप x माइनस पी वाई कीजिए और प्लस x माइनस पी वाई का होल स्क्वायर कीजिए। देख लीजिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, सॉल्व करोगे तो काफी कॉम्प्लिकेसी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ऑप्शन को नहीं लेते हैं। ठीक है, ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया इसको। मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं जो इसमें दे रखा है आंसर आपके y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसमें दे रखा है। हाँ, यहां पर ये पी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर था। अब इसमें हम वही तरीका यूज करें तो देखिए ये बनेगा आपके, डिफरेंशिएट करो 2py है ना, dy/dx का लिख दिया मैंने। अब ये बन जाएगा 2cx प्लस 0, तो देखिए 2 से 2 तो कैंसल, और ये आपके क्या बना, c क्या आ रहा, c इक्वल टू पी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो ये क्या बना, देखो एक y तो आपके ऑलरेडी हट जाएगा, तो ये y बचा, और यहाँ पी एक्स बच रहा, प्लस यहाँ पी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा। तो ये पी एक्स इधर ले आओ, तो ये y माइनस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर वाई, और ये x इधर स्क्वायर जो है वो इधर क्रॉस में आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका ये जो आंसर था, यानी जो मूल क्वेश्चन था ओरिजिनल, वो आ गया है। इसका मतलब अपन ने जो पहला वाला सही था, दूसरा वाला ले लिया, तो ये वैल्यू पुट करने से देखो आ गया। कितना इजी काम है, मतलब डिफरेंशिएट करो, जो आंसर है उसी में से लेकर के, और सी की वैल्यू फिर से उस आंसर में पुट करो तो आपका मूल क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका, और वो क्वेश्चन आपका सही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। यूनिक आपने 1 मिनट बिगाड़ा हो ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 मिनट भी अगर लगा दिया डिफरेंशिएट करने में तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना हमें, तो हम इसमें आंसर हमारे पास में ये है, ऑप्शन में से मैंने एक आंसर ले लिया। ठीक है, हालांकि मुझे पता था यूनिक, मतलब मैंने पहले आंसर देख लिया इसमें, देखो साफ कह रहा हूं। ठीक है, टाइम बचाना है, पैटर्न समझ लेना है, तो ये आंसर है। आप इनमें से ये निकाल लो, ये दूसरा निकाल के देख लो, करना तो डिफरेंशिएशन ही है। तो यहाँ पे करो इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या बन जाएगा, 2yp इक्वल टू c, और ये 2x, तो ये आपके c की वैल्यू क्या आई, 2 से 2 कैंसल, ये पी वाई अपॉन एक्स, ये c की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, इसके अंदर। ठीक है, तो ये इससे आपके आंसर में देखते हैं ये क्वेश्चन था वो आता या नहीं। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये c की वैल्यू आप रख दें पी वाई अपॉन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इसको अंदर गुना कर लो आप, तो ये पी वाई एक्स, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये पी वाई अपॉन एक्स। अब आप x से मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो,
तो ये क्या बना, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू पी वाई एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई। इसको और इसको आप साथ ले लीजिए, तो ये इसमें से कॉमन आ रहा, देखो आपके एक्स वाई, तो यहाँ क्या बचा आपके वाई, और इसमें से पी एक्स बच रहा है, तो ये माइनस का पी एक्स आ रहा, और इधर आपकी ये एक्स, तो ये एक्स प्लस पी वाई, ये देखो आ गया। तो यही तो आपका क्वेश्चन था, बस लास्ट सोल्व करना सीख ले। करना क्या है, जो ये याद आना चाहिए एग्जाम में जब आप सिट पे बैठते हो, तो वही पैटर्न ऑप्शन में से आप रैंडम सेलेक्ट कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये मैंने आंसर सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब आपको इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो ये 1/y और ये p बन जाएगा, ये बनेगा ओनली c, ये 0, तो आपके c की वैल्यू क्या आई, p/y। ये c की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इस आंसर में, तो पुट करिए, क्या बन जाएगा ये आपके, ये बनेगा log ऑफ y इक्वल टू c की जगह p/y, ये x और ये c स्क्वायर, तो p²/y²। अब y स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये y² log ऑफ y, ये आ रहा, इक्वल टू ये हो जाएगा pxy, एक y आएगा, ये आ रहा, प्लस और ये p², ये आपका पूरा क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। बस आंसर सेलेक्ट करें और उस आंसर का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, उसके बाद जो c आता है उस c को आपको उसी आंसर पुट करना, तो आपका ये जो क्वेश्चन है गिवन वो आ जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर ये वाला जो आपने सेलेक्ट किया वो सही है। मान लो देरी लग गई तो इसको क्रॉस कर दीजिए, नया वाला ऑप्शन ले लीजिए, दूसरा वाला उसमें यूज करिए, सेम प्रोसेस उसमें आ जाएगा। अगर उसमें नहीं आया तो तीसरा वाला ऑप्शन ले लीजिए, चौथा वाला ले लीजिए, फिर कहाँ जाएगा, चारों में से एक में तो आपको इस प्रोसेस से गुजरते ही आंसर आएंगे ना। तो कितना बेस्ट मेथड है आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये मैं कुछ क्वेश्चन इसमें और लिख रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आपको करना है, मैं इनके आंसर भी साथ में लिख रहा हूं।